Good morning student. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. In my last video I started chapter number 5 of class 6th. हमने मेरे जो लास्ट वीडियो था बेटा मैंने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था और हम उसमें 5.4 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके थे. टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.5 ऑफ क्लास 6th. आज हम क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करेंगे. जब हम एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करेंगे तो एक बात हमको ये ध्यान में रखनी है बेटा कि जब अभी हमने क्या किया, सभी एक्सरसाइज कुछ टॉपिक्स पे बेस्ड थी. तो जो ये वाली एक्सरसाइज हमको दी हुई है ना, ये वाली एक्सरसाइज हमारे टॉपिक्स पे बेस्ड है. मतलब ये एक्सरसाइज जो बेस्ड है वो है एंगल पे. यदि हमको एक्सरसाइज 5.5 करनी है तो उसके पहले ये पता होना चाहिए कि एंगल क्या होता है और टाइप्स ऑफ एंगल. ये हम बेटा बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. मैंने आपको पहले भी इसके पहले वाला जो चैप्टर था उसमें भी समझाया और पहले जब हमने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया तब भी समझाया है ना. अब हम बात करते हैं एंगल. एंगल एक जनरल अपन रिकॉल कर लेते हैं सारे पॉइंट. एंगल क्या होता है? टू रेज मीट एट अ वन पॉइंट. जब कोई दो रेज एक पॉइंट पे आकर मिलती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एंगल. अंडरस्टैंड? मतलब टू रेज मीट एट अ वन पॉइंट है ना, दो रेज एक पॉइंट पे जब आकर मिलती है, इस पॉइंट पे आके मिली तो हम उसको बोलते हैं एंगल्स. अंडरस्टैंड? कोई डाउट? अब हम बात करें सेकेंड टाइप्स ऑफ एंगल की, है ना. टाइप्स ऑफ एंगल होता है एक एक्यूट एंगल. क्या होता है? एक्यूट एंगल. ऐसे एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री एंगल से कम होता है ना. जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री एंगल से कम होता है वो क्या कहलाएंगे? आपके एक्यूट एंगल. ऐसे एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होगा वो कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल. वहीं आप बात करेंगे ऑब्ट्यूस एंगल. तो ऑब्ट्यूस एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा होगा. द एंगल विच मेजरमेंट मोर देन 90 डिग्री, इट्स कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल. ओके. वहीं हम बात करें राइट एंगल की. तो बेटा राइट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिसका एग्जैक्ट मेजरमेंट कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होती है. ना तो 90 से कम ना तो 90 से ज़्यादा. एग्जैक्ट 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो क्या होता है? राइट एंगल. ओके. अब हम बात करें स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल मीन्स द एंगल मेजरमेंट इज़ 180 डिग्री. वो एंगल जिनका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है तो वो क्या होते हैं? हमारे स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल की बात करें तो उसका मेजरमेंट 180 हो गया. अब हम आते हैं रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से ज़्यादा होता है बट 360 से कम होता है. समझ में आया? ऐसे एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से तो ज़्यादा होगा बट 360 से कम होगा, है ना. क्योंकि एक एंगल और होता है कंप्लीट एंगल, है ना. एक एंगल 6th टाइप का जो होता है वो होता है कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल की डेफिनेशन ये होती है द एंगल मेजरमेंट इज 360 डिग्री. और रिफ्लेक्स एंगल क्या बोलता है कि ऐसे एंगल जो 180 से तो ज़्यादा होंगे बट 360 से कम होंगे वो क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्स एंगल. एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 डिग्री, राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 बट लेस देन 360 और कंप्लीट एंगल द मेजरमेंट इज 360 degree. So you understand this all angles. Now what we will do? We will start exercise 5.2. Now we will see exercise 5.3. बेटा जब हम exercise 5.3 देखेंगे तो ये जो exercise है ना, here only 2 questions are given. कितने questions दे के रखे हैं? 2 questions दे के रखे हैं. अब इसमें 2 question दे के रखे हैं तो 2 question में पहला question आप आपकी बुक में देख सकते हैं, मैच द कॉलम.
मैच द कॉलम में क्या देके रखा है आपको, एक साइड आपको एंगल देके रखे हैं, मीन्स स्ट्रेट एंगल लिखा हुआ है, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, और कॉलम बी में आपको मेजरमेंट देके रखा है कि ये एंगल स्ट्रेट कितने का होगा, कंप्लीट एंगल कितने का होगा, एक्यूट एंगल कितने का होगा। तो ये क्या कर सकते हैं आप, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज मैं आपको सारे एंगल्स ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये दिया है कि आपको फिगर देके रखा है और आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, यहाँ पे जैसे ये वाला फिगर मान लीजिए, है ना, ये सेकंड फिगर, दिस इज थर्ड फिगर, ओके, दिस इज फोर्थ वन। अब आप मेरे को ये बताएंगे, दिस इज मीन्स इस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, लेस देन 90 आपको बताना, मेजर नहीं करना है, सिर्फ आपको ये बताना है कि ये एंगल कौन से एंगल को शो कर रहा है। ये आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन से एंगल को शो कर रहा है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट, व्हाट इट इज शोइंग, दिस एंगल इज व्हाट शोइंग, एक्यूट एंगल। क्योंकि हमको ये दिख रहा है कि ये 90 डिग्री से कम है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, अब हम सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड कैसा देखा रखा है, देखो अब 90 डिग्री पे हम देखें तो 90 डिग्री ऐसा स्ट्रेट एंगल होता है, लेकिन ये हम इधर है, इस साइड है, तो मतलब ये 90 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं 90 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। वहीं आप इस पे जाइए, थर्ड पे, थर्ड ये एग्जैक्ट कितने डिग्री का दिख रहा है, 90 डिग्री का दिख रहा है। 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो ये कौन सा एंगल है, राइट एंगल है। उसी तरह ये कंप्लीट 180 का दिख रहा है, तो ये इसका मेजरमेंट क्या होगा आपका, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कौन सा एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। मतलब एक्सरसाइज 5.3 बहुत सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन मैच द पेयर, और जो सेकंड क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन है, सो यू कैन सॉल्व इजीली, अंडरस्टैंड, है ना। अब ये आपको समझ में आ गया। अब हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे। तो 5.4 जो स्टार्ट करेंगे ना, इट इज़ सिमिलर टू 5.3। वो किसके सिमिलर है बेटा, 5.3 के सिमिलर है। बस उसमें आपको एक बात ये याद रखनी है कि इसमें तो अपन ने क्या करा है, एंगल अपने को दे के रखे थे, मतलब बना के रखे थे, और अपने को उसके फिगर से ये पूछा था कि ये कितने डिग्री का एंगल होगा। तो हमने क्या करा था, इजीली लिख दिया था कि ये स्ट्रेट, इस फिगर को देख के हम बता सकते हैं कि ये स्ट्रेट एंगल है या राइट एंगल है, कंप्लीट एंगल है, एक्यूट एंगल है। लेकिन अब हमको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो बेस्ड है मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो मतलब एंगल का मेजरमेंट करना है अपने को, है ना। मेज़र जब करते हैं तो एंगल की मेज़र यूनिट क्या होती है, डिग्री। एंगल को हम काई में मेज़र करते हैं, डिग्री का। अपन बोलते हैं ना 43 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसकी मेजरिंग जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई, डिग्री। अब हम देखते हैं कि एंगल को हम कैसे मेज़र करते हैं। इन क्लास 5th यू सॉ डी प्रोटेक्टर। हमने प्रोटेक्टर सभी ने देखा है ना। कैसा होता है उसका शेप, इस टाइप का होता है, इस टाइप का शेप, इस टाइप का शेप होता है, हाफ, है ना। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे स्केल दी होती है आपको, ये इसका सेंटर पॉइंट होता है। यहाँ पे इसमें होता है बीच में 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। अब हम यहाँ से देखते हैं इधर, जैसे कि आपने स्केल देखी है ना, स्केल में क्या होता है, रूलर में स्केल में 15 पार्ट्स होते हैं। तो 15 पार्ट्स में अपन क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसा होता है टोटल, और ईच पार्ट 1 सेंटीमीटर का होता है। इसी तरह यहाँ पे होता है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, और एक फिर इधर आता है 90 डिग्री, है ना। फिर इधर से 90 से अपन कहाँ तक चलते हैं, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, और यहाँ पे हमारा हो जाता है 180। तो ऐसा हमारा डी का शेप होता है। और अब हम इससे क्या बनाते हैं, एंगल बनाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, अब ये जो है, ये इस टाइप से जो एंगल मेजर करना है या एंगल बनाने, ये हमको नेक्स्ट एक्सरसाइज में दिया है। नाउ वी विल सी एक्सरसाइज, विल सी द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.4। अब हम देखें 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ। आपको क्या करना है, ये एंगल देके रखे हैं, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और स्ट्रेट एंगल। आपको इसके मेजर्स लिखना है, मतलब कि कितने मेजर के होंगे। अब
बिफोर स्टार्टेड दिस एक्सरसाइज आज एक्सप्लेन टू यू, है ना। जब हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी उसके पहले क्या मैं आपको समझा चुकी हूँ कि कौन से एंगल कितने डिग्री के होते हैं। वहीं अब हमको इनका मेज़र लिखना है, तो बेटा मैंने आपको समझा दिया, अब आप इजीली लिख सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल का मेजरमेंट क्या होगा? एग्जैक्ट 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। सेकेंड, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की आप बात करो तो एक्यूट एंगल का मेजरमेंट क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री होगा मतलब 90 डिग्री से कम होगा। अब 90 डिग्री से कम 82 डिग्री भी हो सकता है, 85 डिग्री भी हो सकता है, 70 डिग्री भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। तो इसका मेजरमेंट हम लिखेंगे लेस देन 90 डिग्री। ठीक है। वहीं अब हम ऑब्ट्यूज की बात करें तो ऑब्ट्यूज एंगल में हम क्या बोलेंगे? जिसका मेजरमेंट 90 से ज़्यादा होगा, मतलब 95, 96, 100, 150, 170। अंडरस्टैंड? तो इसका मेजरमेंट क्या होगा? मोर देन 90 डिग्री। Is there any doubt? Now last is straight angle. Straight angle is what? Exact measurement of 180 degree. So our question number 1 is completed. Beta, question number 2 is given in your book and it is true and false. True and false you have to solve yourself. Now we will see question number 3. Question number next question we will see measure the angles. अब हम इसमें क्या करेंगे? एंगल को मेज़र करेंगे। बेटा एंगल को मेज़र करते हैं तो वी हैव टू मेज़र द एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ये आपने प्रीवियस क्लास में भी देखा होगा कि हम डी की हेल्प से एंगल को मेजर करते हैं। ये आपने देखा होगा, दिस इज़ डी, प्रोटेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटेक्टर बोलते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? अब हम इसको क्या बोलते हैं? ये प्रोटेक्टर बोलते हैं। आप समझ गए? ये हमारा डी है ना। अब इसमें ये वाला पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है, ये जो नीचे दी होती है ना, स्केल होती है। ठीक है। अब ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, है ना। अब यहाँ पे एग्जिट होता है हमारा 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री के बाद 100 डिग्री, 100 के बाद 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और ये होता है अब 180। ये जो सारे एंगल होते हैं ये डिग्री के फॉर्म में होते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल को जब हम मेज़र करते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है? डिग्री। तो ये सब काय में आएंगे बेटा? हमारे डिग्री में आएंगे। कोई डाउट है ना? अब ये जो इसकी डी है ना, आप इसमें डी में देख रहे हो, डी में आपको क्या दिख रहा है कि एक साइड अंदर की साइड स्केल होती है और एक ऊपर जो है, ऊपर जो होता है ना इन्वर्स होता है। मतलब यहाँ हम 0 से लेके 180 पे गए, बट इधर 0 से लेके इधर 180 आएगा, है ना। जैसे 0, 10, 20, मतलब ये ऐसे करके यहाँ पे हम कहाँ तक आ जाएंगे? 180 तक आ जाएंगे। अब आपको अगर कोई एंगल मेज़र करना है ना, यदि हमको कोई एंगल क्या करना है? मेज़र करना हो। अब मैंने आपको ये एक ऐसा बना हुआ है, चलो ऐसा एक फिगर बना दिया, ये फिगर बना दिया, तो बताओ एंगल कितने डिग्री का होगा? कितने डिग्री का होगा ये बताओ आप। ये इस पे देखेंगे आप, कितने पे गया हुआ है? ये 60 पे गया हुआ है, तो कितने डिग्री का एंगल होगा? 60 डिग्री। इसका मेजरमेंट कितना होगा? 60 डिग्री। वैसे एक लाइन, ये तो हमारी है, ठीक है, लाइन। अब एक लाइन मैंने यूँ बना दी, ये कितने डिग्री का एंगल है? 80 डिग्री। वेरी गुड। और ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री। ये कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? 20 डिग्री का। अब आप बोलेंगे 25 का बनाना हो तो आपका जो डी है ना, जैसे कि अपनी स्केल होती है ना, स्केल में क्या होता है? 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है, बीच में लाइंस दी होती है। तो इधर ही आपको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बारीक बारीक लाइन होती है ना। जब ऐसी लाइन होती है तो ये, जैसे मैंने बोला, ये इस लाइन पे क्रॉस किया, इस लाइन पे यदि इस डी ने क्रॉस किया, एंगल बनाया, तो ये कितने डिग्री का बनेगा? 25 डिग्री का। तो आपको ये समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखेंगे कि हाउ टू मेजर द एंगल। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट? मेजर द एंगल। अब अपने को क्या करना है? अपने जो आपका जो डी है ना, आप उसको ऐसे रखोगे, है ना, ऐसे रखोगे। ऐसा का ऐसा हमने डी रखा, ये ऐसा का ऐसा हमने डी रखा, हमारा सेंटर पॉइंट इस पे होगा,
है ना। अब आप देखिए कितनी डिग्री का एंगल दिख रहा है, यहाँ तो ये 0 पे, ये लाइन 0 पे आनी चाहिए। यहाँ पे हम देख ले किस पे आ रही है, हमेशा इंटीरियर स्केल यू हैव टू सी, ऑलवेज विच स्केल, हमेशा एंगल मेजर करेंगे तो अंदर वाली स्केल देखेंगे। अब अंदर कितने पे आ रहा है, ये 60 पे आ रहा है, कितने पे आ रहा है 60, तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा, द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इज व्हाट 60 डिग्री। अब आप इस पे देखो, ये हम नीचे वाली लाइन जब मिक्स करेंगे, ये इस पे बिल्कुल पॉइंट पे रखेंगे तो ये इसका मेजरमेंट देखो कहाँ आ रहा है, एग्जैक्ट 90 पे आ रहा है, ठीक है 90 पे आ रहा है, मतलब इसका मेजरमेंट कितना हो गया 90 डिग्री। ऐसा नहीं है कि हम ये फर्स्ट टाइम मेजरमेंट कर रहे हैं, वी डिड दिस क्लास 5th ऑल्सो एंड दिस यू नो वेरी वेल। तो ऐसे करके आप घर पे क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.4 की प्रैक्टिस करेंगे। नाउ 5.4 ऑल्सो completed. Understand? Is there any doubt in this exercise?